तो अकाउंटिंग साइकिल का एक और क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। इस बार ये क्वेश्चन नंबर 5 है और पूरा फुल साइज क्वेश्चन है। हो सकता है आज की वीडियो में बस मैं यही क्वेश्चन कराऊं। जीएसटी इम्पैक्ट है, ध्यान से देखेंगे। मेक जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस फॉर विवेक जयपुर। देखिए एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन आए ऐसा बहुत नहीं होता। वो आपसे या तो जर्नल पूछता है या लेजर पूछता है या ट्रायल बैलेंस पूछता है, बट एक अकाउंटेंट को जर्नी पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा। हम रोज़ यही 3 चीज़ें बना रहे हैं पिछले 2-3 वीडियोस से। पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक बैलेंस। तो एक भाई साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया, चलिए अपन यहीं लिख देते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री अब आपको याद हो गई है, कैश अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। बाकायदा मान लेते हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन आ गया और हमें 20 नंबर मिल रहे हैं इसके लिए, तो बाकायदा हम अच्छे से फॉर्मेट वगैरह सब बनाएंगे। और ये एंट्री में जो नए स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर बिजनेस स्टार्ट किया ना तो कैश गया ना। हाँ, ये विवेक है, ये विवेक बनाया मैंने और ये विवेक की दुकान है। विवेक ने बिजनेस शुरू किया का मतलब क्या होता है कि विवेक के पास जो घर पे पैसा पड़ा था वो पैसा इसने दुकान में डाल दिया, दुकान में डाल दिया। तो दुकान के अंदर कैश आया 80,000 रुपया और अकाउंट में आया 1,20,000 रुपया, 2 लाख रुपए। तो टोटल समझो इसके पास 2 लाख रुपए थे। शायद इसने अपने पापा से लिए होंगे, इसके पापा ने इसको 80,000 कैश दिए और बाकी इसको बोला तू अकाउंट खुला दे, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। कुल मिला के इसने 2 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया। आपको पता होना चाहिए कि किस अमाउंट से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है। ओके, चलिए इसके बाद गुड्स परचेज 60,000, 6% SGST, 6% CGST। ये विवेक जो हैं वो जयपुर के हैं, राजस्थान के। इन्होंने माल राजस्थान में ही लिया होगा। जब अपन लोकल माल खरीदते हैं तो उस पर SGST, स्टेट GST और सेंट्रल GST होता है। खैर, परचेज़ करने पे परचेज़ DR होता है। बड़ा क्वेश्चन है, पेशेंस रखिएगा। जो शुरू से रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं उनको क्वेश्चन साथ साथ करना है। परचेज़ अकाउंट DR, इनपुट SGST DR, इनपुट CGST DR टू कैश। अगर आपने GST वाली वीडियोस नहीं देखी है तो हमने उसके ऊपर 2 वीडियोस बना रखी हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। आपने परचेज़ किया है 60,000 का और 6% के हिसाब से GST आपका लगेगा, यानी टोटल जो GST होगा वो 12% होगा। तो जो लोकल परचेज़ होती है उसमें 12% डिवाइड हो जाता है स्टेट में और सेंटर में। खैर हमें तो दे ही रखा था तो दिक्कत नहीं थी। आपने 67,200 कैश में दिया है। एक बात आपकी नॉलेज के लिए और बता दूं, रियल लाइफ में जब आप परचेज़ करते हैं बड़े अमाउंट की तो आपको चेक से पैसा देना होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, अकाउंट अभी इन्होंने बोला नहीं है, वो मैं आपको इनकम टैक्स की बात बता रहा हूँ। खैर आप यहीं पे रहिए। आगे है गुड सोल्ड। हमने 80,000 का माल सेल किया और सेल किया तो कैश आएगा। तो कैश आया टू सेल टू आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ठीक है, सेंट्रल GST अब पूरा नहीं लिखते, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप एक बार CGST SGST लिख के फिर इनका फुल फॉर्म एक जगह दे देना। मैं बता रहा था कि 80,000 की सेल है, इसका 6% आप काउंट करना, 4,800 आएगा और फिर 4,800 आएगा और ये 89,600 सेल हो गया है। नेक्स्ट हमने कंप्यूटर परचेज़ किया है, इस पे भी GST लगा है। तो कंप्यूटर आया, कंप्यूटर अकाउंट DR। ये इतना ईज़ के साथ आसानी से हम अपन तभी बोल पाते हैं जब रूल समझे हुए हों। आपको समझ में आएंगे तो भी आप उतना आराम से बोल पाएंगे, सोचना भी नहीं पड़ता। आपके दिमाग की वायरिंग हो जाएगी तो आपको आते ही ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। जब कंप्यूटर परचेज़ किया तो कंप्यूटर आया, इसके साथ साथ ही आपका इनपुट SGST CGST दोनों आ जाएंगे। आगे पीछे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने इसके लिए कुछ बताया नहीं है तो हम अभी कैश में ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अनलेस क्वेश्चन हमें चेक के लिए बोले। कंप्यूटर जो हमने परचेज़ किए हैं वो है 40,000 की
और इस पे 6% निकाला 2400 और फिर से 6% निकाला 2400 और टोटल हो गया आपका 44,800। ये आपने कंप्यूटर परचेज किया। नेक्स्ट लिखा है 10% डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन कंप्यूटर। अब आपने डेप्रीसिएशन लगाया, मतलब कि कंप्यूटर की वैल्यू कम हो गई, तो आपको डेप्रीसिएशन को डीआर करना है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डीआर करना है टू कंप्यूटर। अब शुरू में बच्चा सीखता है तो उसको लगता है कि सर एक बात बताओ, जो हमने कंप्यूटर लिया था वो वैसे तो 40,000 का था, पर जीएसटी जोड़ें तो जीएसटी मिला के तो वो 44,800 का हो गया। तो हम जो अब 10% कैलकुलेट करेंगे वो किस वैल्यू पे करेंगे? तो आपको कंप्यूटर की वैल्यू पे जीएसटी काउंट करना है, दैट इज़ 40,000 पे। तो 40,000 का 10% हो गया 4,000। और अगर आप ये समझना चाहो कि इस एंट्री को करने का लॉजिक क्या है, तो डेप्रीसिएशन इज़ अ लॉस, ये आपका रूटीन लॉस है क्योंकि कंप्यूटर आप डे टू डे यूज़ करोगे। तो डेप्रीसिएशन इज़ अ रेवेन्यू लॉस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बात की है एक बार। और कंप्यूटर हमारा गया। अब मैं कुछ रूल्स बताना शुरू करूँगा तो कहूँगा कि कंप्यूटर आपका असेट है और असेट आपका गया। कंप्यूटर आपका असेट है, असेट आपका गया। अभी क्वेश्चन थोड़ा और चलेगा। नेक्स्ट कहता है गुड्स सोल्ड 40,000, चेक रिसीव्ड, 6% एसजीएसटी, 6% सीजीएसटी इज कलेक्टेड। हमने वापस से सामान बेचा, अब के बाद हमें चेक मिला। चेक मिलते ही हमारे पास पैसा आएगा, बैंक डीआर होगा। हमने क्या समझा था कि अगर चेक मिलेगा तो बैंक बैलेंस ऊपर आएगा, तो बैंक आएगा ऊपर। सेल करने के लिए सेल नीचे, सेल पे जो जीएसटी होता है कॉल्ड आउटपुट सीजीएसटी, और ये आउटपुट एसजीएसटी। आराम से नोट करते हैं इसको। हमारी जो सेल फिगर है वो 40,000 की है, इस पे 6% आप निकालेंगे तो 2400 आएगा। जितने भी बार एसजीएसटी सीजीएसटी आ रहा है ट्रांजेक्शन में, आप समझिए वो लोकल ट्रांजेक्शन है। लोकल ट्रांजेक्शन का मतलब वो राजस्थान में हुए, ठीक है। तो ये 44,800 हुआ। अभी हम फुल टू जनरल बना रहे हैं तो फुल टू जनरल पे फोकस कर रहे हैं। इसके बाद एक पॉइंट है, ये बहुत टफ है, बहुत चांस है कि नहीं पूछा जाता, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। लिखा है नेसेसरी जीएसटी डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी आफ्टर टेकिंग इनपुट क्रेडिट। हमने फिर बचा हुआ जीएसटी जमा करा दिया। आप इसको 2 मिनट समझ के देखिए आराम से, मामला क्या है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा जीएसटी वसूला, कलेक्टेड। होता क्या है कि जब भी हम सेल करते हैं ना, आराम सोचो, जब भी हम सेल करते हैं तो बिल बनाते हैं, बिल बना के जीएसटी लेते हैं। मैंने कह दिया ये वीडियो लगातार चलती रहेगी, मतलब लंबा क्वेश्चन है, वापस सुनिएगा। हमने कस्टमर को सेल की, हमने उससे जीएसटी बिल बना के जीएसटी वसूल किया। अब ने कब सेल की? एक तो यहाँ पे तो हमने एक बार 4800 और 4800 ये हमने जीएसटी वसूल किया। एक बार फिर हमने ये वाली सेल हो गई, ठीक है। और एक बार हमने लास्ट में सेल करी तो भी हमने 2400 जीएसटी वसूल किया। ये हो गया आपका 7,200 और 7,200। मैंने यहाँ पे लिखा इस पे CGST और इस पे लिखा SGST। अब ऐसा नहीं है कि हमने केवल जीएसटी वसूल किया है, हम भी तो पे कर रहे हैं, हमने भी तो पे किया है। गौर कीजिए, जब हमने यहाँ परचेज किया था तो 3600 जीएसटी चुकाया था। और इसी तरह से जब हमने कंप्यूटर परचेज किया था तो 2400 जीएसटी चुकाया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6,000 रुपये जीएसटी और 6,000 ये वाला जीएसटी हम दे चुके। आराम सुनिए, हमने लोगों से जीएसटी लिया, हाँ, और हमने भी लोगों को जीएसटी दिया, हाँ। तो बाकी क्या बचा है? 1,200 रुपये और 1,200 रुपये। अब मैं गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के इतने पैसे जमा करा दूंगा, और चेक से जमा होंगे या अकाउंट से ही जमा होते हैं, तो आपका बैंक बैलेंस आएगा नीचे। और आप क्या जमा करा रहे हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी। कौन सा वाला जमा करा रहे हैं? आउटपुट वाला, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। और ये आप 1,200 और 1,200 2,400 रुपये जमा करा रहे हैं कि सर नहीं समझ आता। आराम से देखिए, हमने जीएसटी कितना लिया और कितना जीएसटी इस क्वेश्चन में हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इसी क्वेश्चन में देखिए, लिया कितना, दिया कितना, बाकी हमारी जेब में कितना है, तो जो है वो आप जमा करा दो, ठीक है।
ये एंट्री तो फिर भी बच्चा बना लेगा, एक तूफानी एंट्री मैं बताने की कोशिश करता हूँ जितनी तुम्हारे समझ में आए। देखो ये जो इनपुट CGST है ना, इनपुट CGST जिसका डेबिट नेचर है, इसको मैंने क्रेडिट किया। जिसका इनपुट CGST का DI नेचर है ना, मैंने इसको क्रेडिट किया। कितना अमाउंट है, एक बार 2400 का अमाउंट था और एक बार 3600 का अमाउंट था। 2400 और 3600 कितना हुआ, 6000। और ऊपर मैंने लिखा आउटपुट CGST। किधर नहीं आ रहा समझ में बेटा, ये एंट्री है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ की एंट्री। मैं कह रहा हूँ ना एग्जाम में नहीं पूछेंगे तो नॉलेज के लिए सीख ले, ठीक है। और एक बार मौका देता हूँ, देख ये इनपुट SGST है ना, ये DR होता है, DR होता है ना, तो मेरे कहने पे इसको CI कर दें। ऐसा भी 2 बार है, एक 2400 ये रहा और एक बार 3600 ये रहा। और ऊपर लिख दे आउटपुट SGST, ठीक है। एक बार के लिए अपना ये जनरल वाला पार्ट हो गया है और अब हम इसका लेजर बनाना शुरू करेंगे। जनरल वाला पार्ट सॉल्व हो गया है और अब हमने यहाँ जगह बना दी है जनरल के बाद अगले स्टेप के लिए, जो कि लेजर वाला स्टेप होता है, ठीक है। बहुत मोनोटोनस होता है ये तो, बहुत प्रोसीजरल है। जैसे पहली एंट्री में है कैश अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो सिंपली फर्स्ट कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे गया, मैं ये लिखा मैंने कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की क्या लोकेशन है, DR लोकेशन। अब कैश के सामने आपको बैंक नहीं लिखना है, DR के सामने CI वाला दुश्मन लिखना होता है। तो यहाँ लिखा मैंने टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट आपको 80,000 लिखना है, यानी खुद का वाला अमाउंट। कैश अकाउंट के बाद आप दूसरा बनाएंगे बैंक अकाउंट। आराम से, बैंक अकाउंट की भी डेबिट लोकेशन है, तो यहाँ पे जाएंगे टू कैपिटल। जो लोग शुरू से अटेंड करते हैं वो तो सुन के बोर हो गए होंगे, डेबिट लोकेशन क्रेडिट लोकेशन। उसके बाद ये है कैपिटल अकाउंट, ये हमारा तीसरा अकाउंट बन रहा है। आप नंबरिंग लगाना चाहें तो लगाओ, ना लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल अकाउंट की CR लोकेशन है, तो CR में जाना है जहाँ बाय के साथ बात शुरू होती है, बाय कैश, बाय बैंक। इन सच अ वे यहाँ पे 80,000 और 120,000 आएगा। तो ये पहली 3 एंट्रीज हो गई, ठीक है, पहले 3 अकाउंट बन गए। इसके बाद एंट्री है परचेज अकाउंट DR, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट CGST टू कैश। तो पहले परचेज अकाउंट बना लेते हैं। ये मैंने बनाया परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट की DR लोकेशन है, तो DR लोकेशन में आ जाएगा परचेज के सामने टू कैश, और 60,000 का परचेज होगा। इसके बाद है इनपुट SGST अकाउंट, ये मैंने बनाया बेटा इनपुट SGST अकाउंट, ओके। और इनपुट SGST अकाउंट DR हुआ है, तो DR में जाके लिखेंगे टू कैश, ओके, 3,600। फिर इनपुट CGST है DR, ये मैंने लिखा इनपुट CGST अकाउंट। DR लोकेशन इधर होता है, वहाँ जाके लिखा टू कैश। और फाइनली कैश मेरा CR लोकेशन में है। लंबा क्वेश्चन है ये काफ़ी। कैश के CR में जाएंगे और CR में जाके ये सब लिख देंगे बाय परचेज, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST, और ये अमाउंट सारे आ गए 60,000, 3600 और 3600। ओके, नेक्स्ट इज कैश अकाउंट DR टू सेल टू ये टू वो। कैश के DR में जाने का, DR में जाके लिखने का टू सेल, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। 80,000 का सेल है और 4,800 और 4,800। इसके बाद कैश में पोस्ट हो गया, फिर सेल अकाउंट बनेगा। ये हमने सेल अकाउंट बनाया, ध्यान दीजिए। सेल अकाउंट की CR लोकेशन पे गए, CR का दुश्मन DR होता है, यहाँ पे बाय कैश लिखेंगे, 80,000 लिखा। उसके बाद आया आउटपुट
CGST और आउटपुट SGST। मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ इधर, इतना क्वेश्चन हो चुका है वैसे भी। तो मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया बेटा, आउटपुट CGST अकाउंट, और ये है CR साइड में, और CR साइड में आ जाएगा बाय कैश 4800। एक बार फिर मैंने लिखा आउटपुट SGST अकाउंट। ये दोनों अलग अलग होते हैं, नाम सिमिलर साउंड होते हैं पर ये दोनों अकाउंट बिल्कुल अलग है। इसका भी CR लोकेशन है और CR लोकेशन पे बाय कैश लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिस आप भी घर पे बैठ के रजिस्टर में लगाएंगे तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट एंट्री में है कंप्यूटर DR, तो मैंने कंप्यूटर अकाउंट बनाया और कंप्यूटर अकाउंट के DR साइड पे जाके मैंने लिख दिया टू कैश 40,000 रुपये। इसके बाद इनपुट CGST के DR में चला गया और यहाँ पे जाके लिख दिया टू कैश 2400। फिर इनपुट SGST के DR में ये रह गया और यहाँ लिख दिया टू कैश 2400। और फिर मैं कैश अकाउंट में गया, कैश अकाउंट के CR साइड में गया और CR साइड में जाके लिख दिया भर भर के बाय कंप्यूटर बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। ये है 40,000 और ये 2400 और ये 2400। इसके बाद क्वेश्चन कहता है डेप्रीसिएशन को DR करो, तो मैंने डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाया, डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसके DR में जाके मैं लिखा टू कंप्यूटर और ये है 4000 और कंप्यूटर में गया और यहाँ पे जाके लिखा बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो ये हो गया है। थोड़ा सा और बचा है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट DR टू सेल टू आउटपुट आउटपुट। तो बैंक के DR में जाना है, बैंक के DR में जाके टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। आपका टोटल अमाउंट है 40,000 के बाद 2400 और 2400। इसके बाद आपको सेल अकाउंट में जाना है, उसके CR में जाना है। तो सेल अकाउंट कहाँ है हमारा, परचेज बैंक कैपिटल, ये रहा सेल अकाउंट। सेल अकाउंट में जाना है, CR में जाना है, CR में जाके लिखना है बाय बैंक और 40,000 की सेल लिखनी है। फिर आपको जाना है आउटपुट CGST में, आउटपुट CGST में CR लोकेशन में बाय बैंक। अभी आपको लगेगा ये यूज़लेस है या ये टाइम पास है, ये टाइम पास नहीं है। ये कोशिश है कि आपको अकाउंट्स के लोकेशन याद होने लग जाएं। धीरे धीरे आपको अकाउंट्स के लोकेशन याद होंगे तब आपको समझ आएगा कि ये सब क्यों किया गया था। इसके बाद है आउटपुट SGST, ये भी CR में है और CR में आ जाएगा बाय बैंक और ये 2400 है। चलिए, ये एंट्री भी हो गई है पूरी। नेक्स्ट हमने एक हाईफाई एंट्री की है, सेट ऑफ की एंट्री। इसमें आउटपुट CGST DR हुआ है, आउटपुट CGST इसमें DR हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू इनपुट CGST और फिर मैं इनपुट वाले अकाउंट में गया, इनपुट वाले अकाउंट में गया और इसकी CR लोकेशन में गया और CR लोकेशन में जाके लिखा बाय आउटपुट। ठीक है, लगता है कि कंफ्यूज हो जाएंगे पर कोई कंफ्यूज नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। अकाउंटेंट कंफ्यूज हो जाएगा तो फिर बचेगा ही क्या। ये हो गई एंट्री। नेक्स्ट आउटपुट में जाना है, DR में जाना है, आउटपुट में जाके DR में जाना है और टू इनपुट लिख देना है और फिर आपको इनपुट में जाना है और इनपुट में जाना है, CR लोकेशन में जाना है और बाय आउटपुट लिखना है। ठीक है, और फाइनली आउटपुट DR हुआ है, आउटपुट CGST के DR में जाना है और DR में जाके लिखना है टू बैंक और ये 1200 रुपये लिखा है मैंने। फिर वापस से आउटपुट अकाउंट में जाना है, DR में जाना है, जाके लिखना है टू बैंक
और फिर आपको बैंक में जाना है, बैंक में जाना है CR लोकेशन में, बैंक में CR में जाके बाय आउटपुट CGST और बाय आउटपुट SGST कि सर बस ना यार, हो गया ख़त्म, बस होने ही वाला है। ये आपने लेजर पोस्टिंग कर दिए और इसके बाद अपना ये सारा जो अपने नेता तामझाम बनाया है ये सही है या गलत है, टू चेक दैट आपको ट्रायल बैलेंस बनानी पड़ती है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ये हम अपने आप को चेक करने के लिए बनाते हैं कि हम मैथमेटिकली सही हैं या नहीं हैं। ये DR साइड है और ये CR साइड है और यहाँ बस आपको नंबरिंग लिखनी है। जैसे आपने पहला नंबर डाला, सबसे पहले आपके सामने है कैश अकाउंट। आप चाहें तो दोनों जगह वैल्यूज़ लिख सकते हैं, ये बात हमारी काफ़ी दिन से हो रही है, और आप चाहें तो वैल्यू एक तरफ लिख सकते हैं। जैसे इधर हो रहा है 80 80 160 और 169,600, इधर का टोटल इतना हो रहा है। इधर हो रहा है 60 और 40 100 112। इधर अच्छा देखिएगा 1,12,000 इसका टोटल हो रहा है, लेकिन 1,12,000 कहीं लिखा नहीं जाता, आप समझना इस बात को। इधर का टोटल है, इधर का टोटल है, हम क्या करते हैं इन दोनों के बीच का गैप निकालते हैं। यहाँ लिखा मैंने बाय बैलेंस CD, 169 और 112 का जो गैप होता है समथिंग 57,600, वो हमने 57,600 का बैलेंस नोट किया। आखिर में तो ऐसा कर देते हैं जैसे टोटल मैच हो गया हो, पर टोटल मैच नहीं हुआ है, ये हमने बैलेंस निकाला है। साफ दिखाई देता है डेबिट की जी तो ये है, तो इसीलिए डेबिट में फिगर लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इस थर्ड वीडियो पे आ गए हैं अकाउंटिंग साइकिल पे, तो पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियोस देखिएगा। इसके बाद ये बैंक है और इधर 120 और 40 160 162 164, इधर 164,800 हो रहा है और इधर मात्र 2400 हो रहा है। लेकिन गौर कीजिए 2400 को भी लिखा नहीं जाता, बल्कि इस 2400 को इसमें से लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद यहाँ पे आता है 162,400। ठीक है, मैंने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू लेस करी और यहाँ पे लिखा मैंने बाय बैलेंस CD। एक बार फिर डेबिट की जय हो, हाँ डेबिट की जय हो, तो बस आपको यहाँ पे आके लिखना है 162,400। ये आपका बैंक अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में काफ़ी ट्रैफिक होता है। बात करें कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इधर 2 लाख है, इधर मैदान खाली है, तो यहाँ आपने लिखा टू बैलेंस CD 2 लाख, तो CR की जय हो। ऐसे राजे महाराजे वाली स्टाइल से आप लिखते जाना 2 लाख रुपए CR। इसके बाद ये परचेज़ है, यहाँ DR में अमाउंट है, यहाँ मैदान खाली है, यहाँ आप लिख देना बाय बैलेंस CD 60,000 रुपये, DR की जय हो, तो ये 60,000 आ जाएगा और परचेज अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद ये इनपुट CGST है, इधर 6,000 हो गया, इधर 6,000 हो गया, यानी ये इक्वल हो गया, तो अब आपको इसमें परेशान नहीं होना। ये वाला 6,000 भी बराबर हो गया, बराबर हो गया मतलब इसमें बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है तो मैं वहाँ लिखूँगा नहीं। ये सेल अकाउंट है, सेल अकाउंट 1,20,000 बता रहा है और यहाँ पे लिखा हमने इधर मैदान खाली है, टू बैलेंस CD और क्रेडिट विंस, क्रेडिट जीत गया, तो ये सेल अकाउंट 1,20,000 रुपये। और नेक्स्ट है आउटपुट CGST, इधर का टोटल 7,200 है और इधर का टोटल भी 7,200 है। आउटपुट SGST में इधर का जोड़ 7,200 है, इधर का जोड़ 7,200 है। दैट मीन्स देयर इज़ नो मोर बैलेंस, यहाँ कोई बैलेंस नहीं है। ये कंप्यूटर अकाउंट है, यहाँ 40,000 है, ये 4,000 है, तो बाय बैलेंस CD 36,000। कौन जीता? DR जीत गया, तो ये लिखा मैंने कंप्यूटर अकाउंट 36,000। नेक्स्ट है और लास्ट भी ये है डेप्रिसिएशन अकाउंट, DR में है, CR खाली है, बाय बैलेंस CD
4,000 रुपये। और ये आपका डेप्रीसिएशन आ गया है। और DR की जय हो। आखिर में अपन ये चाहेंगे कि टोटल टैली हो जाए ईमानदारी से। ये 400 इधर क्या, 58, 60, 160, 220, 280 और 40, 320। इधर का जोड़ हो रहा है 3,20,000 और इधर का भी जोड़ 3,20,000 हो गया है। और ट्रायल बैलेंस टैली होने का एक मतलब है कि मैथमेटिकली हमने कोई गलती नहीं की है। हमसे जर्नल में गलती हो सकती है, लेकिन हमने लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट्स के बैलेंस निकालते समय, उन बैलेंसेस को लिखते समय किसी तरह की मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं की है। इस बात का प्रूफ है ट्रायल बैलेंस। चलिए, हो गया है।